नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 1 पाठ जो पाठ 1 है हमारा, उसको हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। और दो बैलों की कथा जो ये है, ये प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई है और अपने लास्ट 2 सेशन से हम इस कथा को पढ़ रहे हैं। और आपने देखा इसमें जो झूली है उसके 2 बैलों की ये कथा है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी ये कथा है। और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर प्रेमचंद्र जी ने बताया है कि जो एक तरह से जानवरों का जो जो आपस में प्रेम है, जो मित्रता है, उसको दिखाया है कि किस तरह से दोनों ने मिलकर अपनी जो परेशानियां हैं उनको सॉल्व किया। एक तरह से स्वतंत्रता के महत्व को इस पूरे चैप्टर में दर्शाया गया है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किस तरह से, देखिए ये पूरा चैप्टर प्रेमचंद्र जी द्वारा उस टाइम पे लिखा गया था जब हमारे देश में बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था और मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रेमचंद्र जी का जो जीवन था वो काफी कठिनाइयों से एक तरह से कठिनाइयों से भरा था। उन्होंने बीए तक की जो अपनी पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने अपना एक तरह से शिक्षा विभाग में नौकरी की। शिक्षा विभाग में लिखने के बाद जब वो असहयोग आंदोलन से जुड़े तो वो फिर स्वतंत्र लेखन से जुड़ गए और उसके बाद उन्होंने काफी सारी कहानियां लिखी, कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे। तो उसी में यहाँ पर ये जो कथा है ये उनके एक तरह से स्वतंत्रता के महत्व को जीवन में बताते हैं। और स्वतंत्रता के महत्व को बताने के साथ साथ वो बताते हैं कि अगर हम मिलकर किसी भी सिचुएशन का सामना करते हैं, किसी भी परिस्थिति का सामना अगर हम करते हैं, तो हम उस पर जरूर ही एक तरह से अवश्य ही जीत हासिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी इस कथा में काफी सारी चीजें जो पढ़ ली थी, वो थी कि यहाँ पर जो एक पहले हमने जानवरों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह इसका व्यवहार होता है जानवरों का। जैसे गधे को सबसे ज्यादा एक तरह से बहुत ही सीधा साधा जानवर या बुद्धिहीन कह सकते हैं समझा जाता है। उसके बाद हमने कहा कि गधे का एक छोटा भाई बताया, उसको हमने कहा बैल, क्योंकि वो थोड़ा सा, वो क्या होता है, थोड़ा सा अड़ियल भी हो सकता है या कभी कभार उसको गुस्सा भी आ जाता है। तो उसी के विषय में यहाँ पर बताया कि झुर्री जो था उसके बारे में बताया कि उसके 2 बैल थे। ठीक है, झुर्री के 2 बैल थे और वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से हष्ट पुष्ट बैल थे, अच्छे बैल थे, अच्छी नस्ल के वो बैल थे और काफी ज्यादा मेहनत करते थे। एक तरह से झुर्री उनसे बहुत खुश था और वो झुर्री उन दोनों बैलों को बहुत प्यार करता था और वो दोनों बैल भी अपने मालिक झुर्री से बहुत प्यार करते थे। तो इस तरह से एक दिन क्या होता है, झुर्री एक तरह से अपने दोनों बैलों को क्या करता है, झुर्री कांची जो है अपने दोनों बैलों को अपने साले गया को दे देता है। तो अपने साले गया को दे देता है। तो गया जो है जब उन बैलों को लेकर जाता है तो बैल बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि गया जो है जिस तरह से उनके साथ पेश आ रहा है, जिस तरह से उनको ट्रीट कर रहा है, तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गया के साथ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो गया को पूरे रास्ते बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। एक तरह से बड़ी मुश्किल से गया उन्हें अपने घर लेकर जाता है और वहां पर वो कहता है कि मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा, कि पूरे रास्ते जो तुमने मुझे परेशान किया है उसका मजा मैं तुम्हें चखाऊंगा। और वो केवल सूखी भूसी उनके सामने डाल देता है और दोनों बैल बहुत दुखी होते हैं और वो भूसी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और वो क्या करते हैं, रात के समय दोनों जोर लगाकर अपना गराव तोड़ देते हैं और आधा गराव गले में लटकाते हुए वापस दौड़कर अपने असली मालिक जो है झुर्री के पास आ जाते हैं। और झुर्री भी बहुत खुश होता है अपने दोनों बैलों को देखकर। और जितने भी गांव के जो लोग होते हैं वो झुर्री और दोनों बैलों का प्रेम देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि बैल नहीं, ये पिछले जन्म के कोई मानुष है, यानी कि कोई मनुष्य है जो इतना प्रेम ये अपने मालिक से कर रहे हैं। और वो इनाम के तौर पर दोनों बैलों को गुड़ रोटी इस तरह से खिलाते हैं।
तो दोनों बैल जो है उनका आपस में बहुत अच्छा एक तरह से संबंध है, काफी अच्छा। दोनों अपनी मूक विचार विमर्श के द्वारा अपनी बातों को समझ जाते हैं, एक दूसरे के भावों को समझ जाते हैं, एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते हैं दोनों बैल। और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब दोनों बैल जो है फिर से क्या होता है यहाँ पर, जब अक्सर जो दोनों बैल जब भी किसी काम के लिए प्रयोग किए जाते, जब किसी गाड़ी में जोते जाते, तो वो ये सोचते कि ज्यादा से ज्यादा जो भार हो वो मुझ पे हो। हर एक सोचता कि ज्यादा से ज्यादा भार मुझ पे हो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वो दोनों एक दूसरे को कोई भी कष्ट, कोई भी दुख नहीं देना चाहते थे। इन दोनों में हीरा जो था वो थोड़ा सा समझदार था, थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं संयमी था, थोड़ा सा धैर्यवान था। लेकिन मोती के अंदर ये क्वालिटीज नहीं थी। मोती को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। और देखिए एक जब ये दोनों बैल वापस आए, तो उसी दिन जो झुरी का साला था गया, वो फिर से वापस आया और दोनों बैलों को ले जाने की फिर से चेष्टा करने लगा, यानी कि दोनों बैलों को फिर वो ले जाना चाहता था। लेकिन उसको पिछली बार की याद आ गई और उसने क्या किया, उसने इस बार दोनों बैलों को गाड़ी में बांध दिया, गाड़ी में जोत दिया। जो मोती था वो थोड़ा सा क्या करता था कि जानबूझकर गाड़ी को पहाड़ी की तरफ नीचे गिराने की कोशिश करता था, लेकिन हीरा जो था संभाल लेता था। फिर मोती क्या करता, अड़ियल जो अपनी चाल है वो दिखाता था, लेकिन फिर हीरा उसको फिर संभाल लेता। तो इस तरह से दोनों दोनों बहुत ज्यादा एक तरह से परेशान थे। दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था गया के घर जाना। तो वो चाहते थे अगर ईश्वर उन्हें एक बार के लिए भी अगर वाणी दे देता, एक बार के लिए भी अगर जबान दे देता, तो वो झुर्री से ये जरूर पूछते कि क्या कमी रह गई थी हमारी सेवा में, क्या कमी रह गई थी हमारी मेहनत में, जो तुम हमें इसके पास भेज रहे हो। हम इतनी मेहनत करेंगे कि हम आपकी चाकरी में ही अपने प्राण गंवाना चाहते हैं, हम अपनी आपकी चाकरी में ही मर जाना चाहते हैं, लेकिन हम इसके पास नहीं जाना चाहते। तो इस तरह से वो दोनों अपना आपस में मूक एक तरह से बातचीत कर रहे थे, मूक विचार अपने रख रहे थे। तो इस तरह से झुर्री, अब देखिए उस दिन पहली बार तो ये दोनों बैल जो है वापस आ गए झुर्री के पास। लेकिन दूसरी बार क्या हुआ कि दूसरी बार जो पहली बार में झुर्री की स्त्री जो है बहुत गुस्सा हुई। उसने बोला कि आज मैं ये बैल जो है बहुत ज्यादा बेकार है, बहुत ही ज्यादा खराब बैल है। ये क्या करते हैं कि ये एक तरह से नमक हराम बैल है, यानी कि ये काम नहीं करना चाहते, काम चोरी करना चाहते हैं, इसीलिए ये यहाँ पर वापस आ गए हैं। अब देखिए एक तरह से उसने ये ठान लिया कि मैं इन्हें भूसे के सिवाय अब कुछ नहीं दूंगी। तो इस तरह से फिर से अगले दिन उसका भाई आया और उन बैलों को लेकर चला गया। अब दोनों को उसने मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। दोनों को जब उसने मोटी मोटी रस्सियों से बांधा, तो और खाने के लिए भी केवल सूखा भूसा दिया। जहां झुर्री अपने बैलों को फूलों की झड़ी से भी नहीं छूता था, यानी कि उसको कभी अपने बैलों को मारने की जरूरत ही नहीं फील हुई, कभी उसने अपने बैलों पर हाथ नहीं उठाया। उसकी केवल एक टिटकार से, यानी कि केवल एक आवाज से ही बैल जो है बहुत तेज दौड़ने लगते थे। लेकिन यहाँ पर उनके साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा था। उनको दिन रात काम पर जोता जाता था और खूब उनकी पिटाई की जाती थी। और इस तरह से जो हीरा मोती है वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, इसी तरह से जब वो जोत रहा था खेत, तो अब मोती ने तो जैसे कसम खा ली थी कि वो पैर नहीं उठाएगा। हीरा मोती ने जैसे कसम खा ली थी कि वो पैर नहीं उठाएंगे। और अब उसने क्या किया, जो गया था उसने हीरा की नाक पर बहुत जोर का डंडा मारा। तो जब उसने हीरा की नाक पर मारा तो मोती को बहुत गुस्सा आया और वो इतनी तेज भागा कि हल, गराव, डंडी, जोत जो भी उस पर लगा हुआ था वो
सब टूट टाट कर बराबर हो गया और वो काफी दूर भाग गए। काफी दूर भागने के बाद अब उनको कोई भी ऐसा रास्ता नजर नहीं आया कि क्या किया जाए। तो हीरा ने कहा कि अब भागना व्यर्थ है, अब हमें नहीं भागना चाहिए, क्योंकि एक तरह से अब यहाँ पर हमारा भागना व्यर्थ है। लेकिन मोती को फिर गुस्सा आया, उसने कहा कि इसने तो आज तुम्हारी जान भी ले ली थी, ये अगर ऐसा करेगा तो मैं इसको सींग से मारकर फेंक दूंगा। तो इस तरह से अब दोनों ने यहाँ पर बातचीत की। हीरा ने उसे समझाया कि नहीं भाई, खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर ये मुझे मारेगा तो मैं भी सींग मार सकता हूँ, लेकिन ये हमारी जाति का धर्म नहीं है, हम ऐसे किसी पर भी सींग नहीं उठाते हैं। तो इस समय पर वहां पर फिर जो गया था वो पहुंच गया और उसने क्या किया, उसने आज अभी मारपीट नहीं की, क्योंकि वो मोती के हाव भाव देखकर समझ गया था कि अभी इससे पंगा नहीं लेना है, वरना ये सींग में उठाकर कभी भी फेंक सकता है। तो इसके बाद जो है आज आज रात फिर से उन दोनों के सामने वही सूखा भूसा रखा। लेकिन आज क्या था कि आज एक छोटी सी लड़की आई। जब वो लोग सब खाना खाने बैठ गए तो एक छोटी सी लड़की आई और उसने 2 रोटी जो है एक एक को खिला दी। और इस तरह से दोनों बहुत खुश हुए, दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। क्योंकि सबसे ज्यादा जो जिस तरह से इंसान प्रेम के लिए तरसता है, इंसान को भी प्रेम चाहिए होता है, बिल्कुल उसी तरह से जानवर भी प्रेम का भूखा होता है। देखिए, इतनी सारे काम, इतनी सारी मार के बाद भी, इतने कम भोजन के बाद भी दोनों हष्ट पुष्ट बने रहे, केवल उस लड़की के उस एक रोटी के प्रेम से आराम से रह रहे थे दोनों। लेकिन आंखों में और रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था दोनों के दोनों। कभी भी ये उनके अंदर का जो ज्वालामुखी है ये फूट सकता था, लेकिन वहां पर जो वो टिके हुए थे उसका केवल और केवल एक ही रीजन था, उस छोटी सी बच्ची का प्रेम। तो इस तरह से देखिए, अब एक दिन जो मोती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मोती जो है बिल्कुल भी धैर्यवान नहीं है, वो बहुत गुस्सैल है। तो उसने एक दिन हीरा से कहा कि अब और नहीं सहा जा, अब और नहीं सहा जाता। तो उसने कहा कि क्या करना चाहते हो? उसने कहा मैं एक एक को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा, एक एक को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन उसने कहा लेकिन जानते हो, जो ये प्यारी लड़की हमें रोटी खिलाती है ये उसी की लड़की है, जिसको तुम मारना चाहते हो ये लड़की उसी की है जो इस घर का मालिक है, और अगर तुमने उसे मार दिया तो लड़की जो है अनाथ हो जाएगी। और वो कहता है कि ठीक है, तो मैं उसे नहीं मारता, लेकिन उसकी जो माँ है, जो मालकिन है, उसको मार डालता हूँ। तो उसने कहा कि वही तो उस औरत उस लड़की को मारती है, क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ है। वो उसको बहुत मारती है, परेशान करती है, घर का सारा काम करवाती है, खाना नहीं देती है। तो बैलों को ये सब चीजें दिखती है, तो उन्हें उस लड़की से इसीलिए आत्मीयता हो जाती है, प्रेम हो जाता है कि वो छोटी सी बच्ची, देखिए वो उसके जब जिसकी इस तरह की हालत है, तो उनको उनको उस बच्ची की कंडीशन थोड़ा थोड़ा अपने जैसी लगती है। तो वो उसकी उसकी वजह से वो उस घर में टिक जाते हैं। और वो कहते हैं कि जब मोती कहता है कि उसकी माँ को ही मार देते हैं, तो हीरा कहता है नहीं, क्योंकि औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह नहीं एक तरह से नहीं देते। तो उसने कहा अब गराव तो लाकर भागे, लेकिन गराव जो है काफी मोटा है, कैसे तोड़े? तो उन्होंने ये सोचा कि पहले रस्सी को चबा ले, और फिर इससे क्या होगा, रस्सी जो है एक ही झटके में टूट जाएगी। रस्सी क्या होगी, एक ही झटके में टूट जाएगी। अब ये सारी बातें एक तरह से वो दोनों कर ही रहे थे कि वहां पर फिर से रोटी खिलाने के लिए वो जो छोटी सी बच्ची है वो आई। तो अचानक से घर का द्वार खुला। अब वो दोनों बातें कर रहे थे आपस में, और अचानक से फिर घर का द्वार खुला, दरवाजा खुला, और वही बालिका निकली जो दोनों सिर झुकाए उसके हाथ चाटने लगे। अब वो बालिका निकली और उसने क्या किया,
वो दोनों उसके हाथ चाटने लगे प्रेम से। तो उसने क्या कहा, उसने उनके माथे सहलाए। उस छोटी सी बालिका ने उन दोनों बैलों के माथे सहलाए, उन्हें प्रेम किया और बोली, खोल देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। देखिए, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है, उसको भी पता है कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, किस तरह से उनको रखा जा रहा है। तो उसने कहा, मैं तुम्हें खोल देती हूँ और तुम चुपचाप से यहाँ से भाग जाओ। तो आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, यानी कि बीच से इस तरह से छेद करके जो नाथ होती है इनकी नाकों में डाल दी जाए। तो ये घर में सलाह हो रही थी और उस लड़की ने सुन ली और वो उनको उस नाथ की पीड़ा से बचाना चाहती थी, उस नाथ के दर्द से बचाना चाहती थी। तो उसने कहा, मैं खोल देती हूँ, तुम यहाँ से चुपचाप भाग जाओ। और उसने गराव खोल दिए, उसने दोनों के गराव, जो उनके गले में रस्सी लगी हुई थी, वो गराव खोल दी। और पर दोनों चुपचाप खड़े रहे, दोनों भागे नहीं वहां से, दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? क्योंकि मोती जैसे पहले से ही उतावला है, हमेशा से ही, तो वो हीरा से कहता है, अब चलते क्यों नहीं? जब गराव खोल दिए हैं, भागने के लिए हमें कह दिया है, तो चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। हम तो चले, लेकिन इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो सारा गुस्सा है वो इस बच्ची पर निकाला जाएगा। हमारा जो सारा गुस्सा है कि हमें क्यों खोल दिया गया, ये सारा गुस्सा इस बच्ची पर निकलेगा और जितनी पिटाई हमारी होती है उससे ज्यादा पिटाई इसकी की जाएगी। यानी कि एक तरह से इसको खाना नहीं दिया जाएगा, इसको पहले से परेशान करते हैं। तो क्योंकि सब इसी पर संदेह करेंगे, तब इसी पर संदेह करेंगे। तो जैसे ही उसने ये कहा तो जो बच्ची है वो चिल्लाने लगी, क्योंकि बच्ची के पास आइडिया था, बच्ची के पास आइडिया था। उसने उसी चीज को कह दिया। उसने कहा, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। उसकी बुआ के हस्बैंड से जुड़ी, तो फूफा के बैल थे उसके वो। तो उसने जोर से चिल्लाया कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। उसने देखिए गेम को पलट दिया, उसने कहा कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो। तो इस तरह से गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, जो गया था हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और वो और भी तेज हो गए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। यानी कि जब वो बैल भागे, जब गया उनके पीछे जा रहा था तो उसको लगा कि मुझे अकेले से ये दोनों पकड़े नहीं जाएंगे। तो वो उसने क्या किया, वो वापस लौट गया गांव के कुछ लोगों को बुलाने के लिए। और इस बीच इन दोनों मित्रों को ज्यादा डिस्टेंस तक, दूर भागने तक का मौका मिल गया। अब देखिए, वो लोग इतनी तेज भाग रहे थे क्योंकि ये रात का समय था, और दोनों इतनी तेज भाग रहे थे कि भागते वक्त मार्ग का ज्ञान नहीं रहा। मार्ग यानी कि रास्ते का ध्यान नहीं रहा कि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पर बिल्कुल भी अता पता नहीं था। एक तो रात का अंधेरा था, ऊपर से खौफ था, पीछे से पकड़ने के लिए आ रहे हैं, अंधाधुंध भाग रहे थे, और ऐसे में दोनों रास्ता भटक गए थे। अब दोनों ने खेत के किनारे होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अब दोनों खेत के किनारे खड़े हुए, क्योंकि यहाँ तो कोई भी ऐसा परिचित रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस रास्ते वो पहले कभी आए गए हैं। तो हीरा ने कहा, मालूम होता है हम राह भूल गए हैं। हीरा ने कहा कि ऐसा लगता है हम राह भूल गए हैं, यानी कि रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेहताशा भागे, उसे वही मार गिराना था। मोती कहता है कि तुम ही बेहताशा भागे थे, उसे वही मार गिरा देना चाहिए था सींग से। तो फिर हीरा उसे फिर से समझाता है, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती,
उसे मार गिराते तो दुनिया कहती, क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें, कि वह तो अपना धर्म छोड़ चुका है, यानी कि इंसानियत उसके अंदर नहीं रही, अब वो इंसानियत वाला धर्म छोड़ चुका है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल वही सिचुएशन एक यहाँ पर आई है। अगर आप ध्यान से सोचे उस समय के बारे में कि ब्रिटिश शासन ने जितने भी ज्यादा हम पर अत्याचार किए, हम पर जुल्म किए, हम पर तानाशाही की, हमें परेशान किया, तो वो सब एक तरफ था। यानी कि वो लोग अपनी इंसानियत भूल गए थे। वो लोग अपनी एक तरह से जो एक इंसान का धर्म होता है कि वो दूसरे इंसान की मदद करे, दूसरे की हेल्प करे, दूसरे को परेशानी से निकाले, दूसरे की परेशानी का रीजन ना बने, कारण ना बने, लेकिन उसने तो बिल्कुल उसके अपोजिट किया है। एक तो तुम उनको जानवरों को अपने पास रखते हो और ऊपर से उन पर इतना अत्याचार करते हो, और दूसरा वो जो दोनों बैल हैं वो अभी भी अहिंसा का पथ चुने हुए हैं। वो भागना चाहते हैं, वो स्वतंत्रता चाहते हैं, वो आजादी चाहते हैं, लेकिन अहिंसा के दम पर। वो किसी को मारना नहीं चाहते, वो हिंसा नहीं करना चाहते, वो गलत राह नहीं चुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये दो बैलों की कथा अगर हम डीपली सोचें प्रेमचंद्र जी के अनुसार, तो ये काफी गहराइयों तक हमें लेकर जाती है ये कथा। तो यहाँ पर देखिए उसने कहा कि दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, कि उसने तो अपना धर्म छोड़ दिया है इंसानियत का, तो क्या हम भी अपना धर्म छोड़ दें, हम भी अपना धर्म छोड़कर हम भी हिंसा पर उतर आए, हम भी एक आधे को मार गिराएं। दोनों भागते भागते अब दोनों को काफी भूख भी लग गई थी, क्योंकि देखिए दिन भर उनसे काम कराया जाता था, दिन भर उन्हें खेतों में जोता जाता था, और उसके बाद रात को वो सूखी भूसी उनके पास डाल दी जाती थी, और उस सूखी भूसी में भी कोई प्रेम नहीं होता था। वो बिल्कुल बस उन्हें जिंदा रखने के लिए दी जाती थी, और बाकी बस उस छोटी सी बालिका द्वारा खिलाई गई एक रोटी। तो अब दोनों इतना बेहताशा भागे थे कि उनको भागते भागते भूख लग पड़ी, और रास्ते में मटर का एक खेत था, और दोनों ने ये डिसाइड किया, अब एक मटर, हरी भरी मटर जो है लगी हुई है, हरा भरा खेत लहलहा रहा है, और दोनों के मुंह में पानी आ गया, और दोनों ने सोचा कि अब जाकर जमकर मटर खाएं। दोनों खेत में चर ही रहे थे कि वहां एक सांड आधम का, अब देखिए सोने पर सुहागा, दोनों खेत में आराम से मटर चर रहे थे कि वहां पर एक सांड आधम का, एक सांड आ गया वहां पर, और दोनों ने हिम्मत दिखाई और उसे वहां से खदेड़ दिया। दोनों ने हिम्मत दिखाई और उस सांड को वहां से खदेड़ दिया, काफी सारा उसके साथ युद्ध किया दोनों ने आपस में मिलकर, साथ में मिलकर। और क्योंकि अब काफी ज्यादा संघर्ष वहां पर हो चुका था, लोगों ने देख लिया था आसपास के, और उस खेत के मालिक को ये सूचना मिल गई थी कि खेत में कुछ बैल और सांड घुसे हुए हैं। तो वो हाथों में डंडा लिए, जो मटर के खेत का सेवक था, हाथों में डंडा लिए वहां आ पहुंचा। हीरा के पास भागने का मौका था, हीरा जो है उसके पास भागने का मौका था, यानी कि वो थोड़ा सा दूरी पर था, वो भाग सकता था। लेकिन जब उसने देखा कि सेवकों ने मोती को पकड़ लिया है, तो वह लौट गया, यानी कि वो आगे तक निकल चुका था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा कि जितने सेवक थे उन्होंने मोती को पकड़ लिया है, तो वो भी वापस लौट आया, वहां से वापस लौट आया जहां पर वो था। दोनों बैलों को पकड़कर अब मवेशी खाने में बंद कर दिया गया, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था ये बैल किसके हैं। तो दोनों को ले जाकर अब मवेशी खाने यानी कि जहां पर जो घूमते हुए जो जानवर होते हैं, इधर उधर घूमते हुए जो जानवर होते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। तो मवेशी खाने में बंद कर दिया गया, और उस मवेशी खाने में बहुत सारे जानवर कैद थे। उन्होंने देखा कि जो वो मवेशी खाना था वहां पर बहुत सारे जानवर कैद थे,
क्योंकि जो इधर उधर घूमता हुआ दिखता है या खेतों में घुस जाता है या जो किसी का भी नहीं होता, उसको उठाकर वहां कैद कर दिया जाता है। उसके बाद वहां पर उन्होंने देखा कि वहां कई सारी बकरियां थी, घोड़े थे, भैंसे थे, गधे बंधे हुए थे, लेकिन किसी को भी खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। और कंडीशन ऐसी थी कि किसी को भी खाने के लिए कुछ दिया नहीं जाता था, कुछ भी नहीं दिया जाता था। और इस वजह से जो सभी जानवर थे वो कमजोरी के कारण सब जमीन पर बेजान पड़े थे, क्योंकि उनको खाने के लिए कोई कुछ नहीं देता था, क्योंकि उनके लिए कोई वहां पर प्रॉपर एक तरह से सेवक नहीं था, काम करने वाला नहीं था, और ना ही उन्हें चरने के लिए छोड़ा जाता था। तो उनकी हालत बहुत खराब थी, सभी जमीन पर बेजान पड़े हुए थे, कमजोर अवस्था में पड़े हुए थे। अब देखिए, जब उन्हें वहां पर बांधा हुआ था और सुबह से शाम तक पूरा दिन बीत गया था, सुबह से शाम हो गई, पूरा दिन बीत गया, खाने को कुछ नहीं मिला, तो अब हीरा का सब्र का बांध टूट गया। उसने हीरा जो है, अब हीरा के सब्र का बांध टूटा और उसने बाड़े की कच्ची दीवार को जोर से अपना सींग गड़ दिया। उसने क्या किया, जो बाड़ लगी हुई थी जिसके अंदर वो बंद थे, उसकी जो दीवार थी वो मिट्टी की थी। मिट्टी की, आपने देखा होगा गांव में जो गाय के लिए गौशाला बनाई जाती है अलग से, उसको अक्सर मिट्टी की दीवार से लीपा जाता है, मिट्टी की दीवार बनाई जाती है और अच्छी सी एक तरह से झोपड़ी सी बनाई जाती है उनके लिए। तो बिल्कुल वही उसी तरह का था वो मवेशी खाना। और वहां पर उसने क्या किया, बहुत गुस्सा आया और उसने जोर से अपना सींग जो है उस दीवार पर दे मारा। तो जब उसने जोर से सींग मारा उस कच्ची दीवार पर, तो इससे मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा निकल आया। जब उसने जोर से वहां पर सींग मारी तो मिट्टी का एक टुकड़ा निकल आया। यह देखकर हीरा को और हिम्मत मिली। अब यह देखकर हीरा को और हिम्मत मिल गई कि वाह, एक सींग से इतनी सारी मिट्टी गिर गई। तो उसने क्या किया, और दौड़ दौड़ कर अब वो अपनी सींगों से दीवार की मिट्टी गिराने लगा। अब तो वो क्या करता, 3-4 कदम पीछे आता और फिर जोर से सींग मारता, फिर 3-4 कदम पीछे आता, फिर दौड़ कर जाकर जोर से सींग मारता। अब इस तरह से वो बार बार उस दीवार पर सींग मारने लगा। इससे क्या हुआ, देखिए, जो मवेशी खाने का चौकीदार था, अब देखिए जो मवेशी खाने का चौकीदार था वो लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया, यानी कि उनकी अटेंडेंस देखने के लिए कि जितने भी जानवर हमने यहाँ पर बांधे हैं वो सब यहाँ पर सुरक्षित है या नहीं है। तो चौकीदार जो था वो अटेंडेंस लेने आया और उसने जब देखा हीरा की करतूत, तो उसने फिर हीरा पर डंडे बरसाए। तो क्या होगा अब आगे का पूरा नजारा, यानी कि क्या होने वाला है, क्या यहीं पर कैद रहेंगे हीरा और मोती या फिर से मिल पाएंगे अपने मालिक झुर्री से। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कहानी और आगे भी इसमें हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हर बार की तरह, जितना भी हमने आज पढ़ा है उस चैप्टर को घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें और नेक्स्ट सेशन में इससे जुड़े हुए कुछ बोधात्मक प्रश्न भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।